the next figure of speech, the next figurative language that we are going to discuss in this part of the lecture is apostrophe. In apostrophe, we deal with abstract ideas or inanimate objects like that as if they were alive. Means turning aside. अब इसमें क्या होता है, इन एनिमेट का मतलब ये हुआ, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ का मतलब ये हुआ कि दे आर जस्ट वो चीज़ें हैं जो कि बेजान होती हैं. वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन में हमने देखा कि इंसानों जैसी खूबियाँ देना, चाहे वो जानवर हैं चाहे वो बेजान चीज़ें हैं. बट यहाँ क्या है कि वी आर एड्रेसिंग दैम as if they were alive. The word literally means turning aside to address a person who is abstract, absent or dead. मतलब इसका आम तौर पे क्या है एपोस्ट्रोफी का कि लिटरल मीनिंग क्या है कि आप एक ऐसे आदमी के बारे में बात कर रहे हैं जो वहाँ पे मौजूद नहीं है, डेड हो चुका है, एब्सेंट है. सो या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है. इसके ज़रिए यानी कि एपोस्ट्रोफी के ज़रिए पोएट जो है वो ही expresses his internal thoughts and feelings to someone or something that is not able to respond. जब कोई मर जाए, फॉर एग्जांपल एक आदमी आपके सामने डेड है और आप उसके सामने बोल रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, सो उसके बारे में बात कर रहा है. जब आप उसको एड्रेस करते हैं, अब जैसे हमने कहा जी उसके मरने पे आसमां भी रो रहा था. अब जब हमने आसमां की बात की, व्हेन वी सेड आसमां भी रो रहा था, वी पर्सोनिफाइड, उसने हमने उसको पर्सन की बातें की. अब वहीं पे दूसरा तरीका है कि हम आसमां के बारे में एक ये भी है अबर करम इतना बरस कि वो आ न सकें. सो दैट इज़ व्हाट दैट इज़ सॉर्ट ऑफ एन एग्जांपल. मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए उर्दू लैंग्वेज से चीज़ें उठा रहा हूँ कि वहाँ आप एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट एक को जो आप एड्रेस कर रहे हैं ऐसे जैसे वो अलाइव है. सो दिस इज़ व्हाट, जब आप उसको एड्रेस करते हैं एक अलाइव सूरत में, यानी कि यू आर टर्निंग असाइड के नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की सूरत में एड्रेस कर रहे हैं, उसको लिविंग समझ के एड्रेस कर रहे हैं, तो उसको कहा जाता है अपोस्ट्रोफी. यहाँ पे देखें पोम है जॉन डन की एंड ही टॉक्स अबाउट इट, ही टॉक्स टू ही एड्रेसेस टू डेथ. ठीक है, मौत से वो बात करते हैं. Death, be not proud, though some have called thee mighty and dreadful, for thou art not so. Apostrophe के ज़रिए the poet he is trying to share his thoughts and feelings about death as an abstract idea by speaking to death as if it could hear or understand. Means उसको उसके साथ इस तरह बात की जा रही है कि जैसे वो कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बातें सुन सकती है. एड्रेस एक वो मैं आई वॉज लिसनिंग टू अ सॉन्ग एंड देयर द सिंगर वॉज सिंग ए मौत तू ही आ जा दिल तेरा सवाली है. सो ही इज़ एड्रेसिंग द डेथ द सेम वे जॉन डन इज़ आल्सो एड्रेसिंग कि जब आप एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को लिविंग बीइंग की सूरत में एड्रेस करते हैं, उसको पुकारते हैं, तो हम कहते हैं दिस इज़ अपोस्ट्रोफी. जब आप उसके साथ बात कर रहे होते हैं, व्हेन यू आर टॉकिंग टू इट, जैसे इन अनदर एग्जांपल आई सेड अबर करम इतना बरस, ही इज़ टॉकिंग अबाउट दैट क्लाउड्स ना. So similarly, this is what apostrophe and this is another device that the poet uses to create the poetic effect, and he uses to express his innermost emotions, his ideas, ठीक है, to create a greater impact. So this is all about apostrophe. अगर आपको इसके से इस लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती, you must ask me during live sessions.